कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि राज्य में आगे चाहे नगर निकाय की चुनाव हो या पंचायत की चुनाव हो, उसमें पिछड़ों का आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए पहले ट्रिपल टेस्ट कराइए। लेकिन कल के आदेश के बाद ट्रिपल टेस्ट का तो मामला, हम कल के आदेश का, कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। जो भी सदस्य पार्षद उसमें गए, नगर निकाय के चुनाव से जो बाधित हो रहा था यहाँ के विकास कार्य को लेकर के, लेकिन इससे पहले जो पंचायत के चुनाव हुए जिसमें करीब 10,000 जो पिछड़ी जाति का प्रतिनिधित्व होता, जो नेतृत्व करने का अवसर मिलता, उसको इस राज्य सरकार ने जीरो कर दिया। अभी भी जो होगा उसमें पिछड़ों के लिए कहीं जगह नहीं दिखाई पड़ रहा। केवल इतना ही में नहीं, अभी जितनी वैकेंसियां पुलिस के और भी वैकेंसियां निकली, उसमें पिछड़ों के आरक्षण को शून्य कर दिया गया कई एक जगहों पर। कुल मिला के यह सरकार पिछड़ा विरोधी है। सिर्फ दिखावे के लिए कि हम 27% आरक्षण दे रहे हैं, एसटी को इतना प्रतिशत दे रहे हैं, एक लिख करके इन लोग कैबिनेट में पारित करके ये कहते हैं कि हम ईमानदार हैं इन लोगों के प्रति। लेकिन हम तो कहेंगे कि यह सरकार कुलतः पूरी तरह से लोगों को भ्रम में डालना चाहती है, लोगों को पर राजनीति करना चाहती है, सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है। जो भी इन लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में रखा था, जो बातें चुनाव से पहले इन लोगों ने घोषणा की थी जनता के समक्ष, एक भी मुद्दा आज जमीन में नहीं दिखाई पड़ता है। स्थानीयता का सवाल आज तक लटका रहा, इस नियोजन का सवाल लटका रहा। हर साल 5 लाख नौकरी देने की बात कहने वाली सरकार अभी हजारों में गिनती कर रही है। कुल मिला के हम कहें ये सभी तरह से फेल्योर ये सरकार। अब जब इनके ऊपर अकंठ लूट और खसोट का आरोप लग रहा है, माइनिंग लीज के आधार पर जो केस हुआ जिस पर उनको ये है, जमीन लूट पर इनका आरोप कहीं है, जिसको लेकर के ईडी ने इनको समन भेजा, लेकिन समन का सम्मान नहीं किए, बल्कि इसको लेकर के एक न्यूज राजनीति करना शुरू कर रहे हैं, लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। कुल मिला के लोगों को भ्रम में डाल करके, मुद्दा को अटका करके, यहाँ जनता की जनाकांक्षाओं को सटका करके अपना राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं और उसका पृष्ठभूमि तैयार करना चाह रहे थे। हम लोग नए शपथ ग्रहण के साथ नया संकल्प लेंगे और भावी कार्यक्रम की घोषणा करेंगे, जिसमें नए सिरे से हम संघर्ष का ऐलान करेंगे। दादा, आप कह रहे सरकार पिछड़ा विरोधी है, तो क्या हाईकोर्ट के फैसले को आप लोग चुनौती देंगे सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि कोई भी चुनाव आगे अगर करेंगे तो पहले ट्रिपल टेस्ट कराइए। हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव विकास कार्य के बाधित होने को आधार बनाते हुए कहा कि भाई इसके कारण चुनाव नहीं रुकना चाहिए। तो हम तो दोनों कोर्ट के आदेश को सम्मान करते हैं, साथ ही साथ ये कहना चाहते हैं कि पिछड़ों का जो वंचित हो गया है इतना, इसके लिए कौन जवाबदेह है? निश्चित तौर पर हम कहेंगे इसके लिए राज्य सरकार जवाबदेह है। उसको तय अवधि के अंदर ट्रिपल टेस्ट करा लेना चाहिए, जातीय जनगणना करा लेनी चाहिए। जिस तरह से बिहार ने जातीय जनगणना कराया और आज अपना आरक्षण सुनिश्चित किया, ये बिना जातीय जनगणना, बिना आधार के आप किस आधार पे आरक्षण सुनिश्चित किए? जिस तरह से बिहार सरकार ने किया है, झारखंड को भी उसी तरह से तुरंत जातीय जनगणना सुनिश्चित करना चाहिए। सरकार तो कह रही है कि बिहार में वहाँ गवर्नर को साइन करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, आरक्षण को रिशेड्यूल किया, तो झारखंड में यहाँ गवर्नर साइन ही नहीं करते। आजसू और भाजपा कंफ्यूसी करती है, यहाँ बोलती है होना चाहिए और गवर्नर हाउस में जाके बोल देती है नहीं होना चाहिए। आप नियम कानून के तहत चलते हैं कि नहीं चलते हैं?
सरकार संविधान के तहत चलता है, नियम और कानून के तहत चलता है। किसी के सोच से या किसी केवल आपको जनादेश मिल गया, जवाबदेही मिली, लेकिन जिम्मेवारी भी जो है उसको सुनिश्चित करना आपका काम। आप बिना संवैधानिक प्रक्रिया को अपनाए हुए आप कोई चीज़ करेंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अटकना पड़ेगा। अगर वहाँ नहीं अटकेंगे तो कोर्ट में जाके सटक जाएंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सरकार के तरफ से हलफनामा दिया गया था कि हम ट्रिपल टेस्ट कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश पहले आया, उतने दिनों से लेकर आज तक कितने दिन बीत गए, कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। इतना दिन में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया अपना दी गई रहती या कर लिया गया रहता तो इस तरह की बात नहीं आती। आप पिछड़ों के प्रति कतई गंभीर नहीं है, बल्कि हम तो कहेंगे सीधा सीधी आप पिछड़ा विरोधी हैं। आप चाहते ही नहीं हैं कि पिछड़ों का कल्याण हो, उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो, उनका हम आगे से न्याय दिला सकें। लेकिन आंसू ये नहीं बता रही है खुल के कि हम सुप्रीम कोर्ट फिर जाएंगे या हाई कोर्ट में फिर से पुनर्विचार याचिका डालेंगे। आपका सरकार पिछड़ा विरोधी सुप्रीम कोर्ट क्या फैसले का आप चुनौती देंगे? नहीं, हमने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। हम साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय के तहत यहाँ ट्रिपल टेस्ट के आधार पर यहाँ पर प्रक्रिया अपना करके चुनाव होनी चाहिए। लेकिन अब हो नहीं रहा तो क्या करेंगे आंसू? मतलब पब्लिक को जागरूक करके बोले कि निश्चित तौर पर इस मुद्दे को लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे, जनता को गोलबंद करेंगे। कल के केंद्रीय समिति की बैठक में हम इसको लेकर के एक व्यापक रणनीति तय करेंगे और आंदोलन की घोषणा करते हैं। दादा, आप जो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भागे फिर रहे हैं इलीगल माइनिंग और दुनिया जहां, अभी एक नया मसला आया है कि भैया एक विधायक ने जो त्याग पत्र दिया है, बीजेपी का ये चुनाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने गवर्नर को चिट्ठी लिखा, चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखा। आज जेएमएम का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलकर कह रहा है कि चुनाव होना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में। आंसू का क्या मानना है कि चुनाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या इस्तीफे के पीछे की कहानी क्या आंसू को समझ में? ये स्पष्ट रूप से हम कहना चाहेंगे, पार्टी का ये मानना है कि पहले तो ये भ्रष्ट सरकार से मुक्ति मिलनी चाहिए। ईडी को विधि सम्मत कार्रवाई करनी चाहिए। ईडी जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, अगर उसमें बाधा उत्पन्न हो रहा है तो विधि सम्मत कार्रवाई करे, क्योंकि वो स्वतंत्र जांच एजेंसी है और जांच एजेंसी में अगर बाधा उत्पन्न हो रहा है तो उसको विधि सम्मत करे, उसके आधार पर अपना कार्रवाई करे। इन लोगों को लग रहा है कि हमारा लूटतंत्र टूटने वाला है, राजतंत्र कहें, लूटतंत्र कहें, ये टूटने वाला है। उसका इन लोगों ने अपना एक तरकीब बिछाया था, लेकिन पूरे तरकीब को जनता जानती है, हम लोग भी जानते हैं, और ये चाह रहे थे कि हम इस तरह से फिर सत्ता में काबिज हो जाए। इनका मंसूबा पूरा होने वाला नहीं है। जनता जाग चुकी है और इससे मुक्ति चाहती है कि जितना जल्द हो सके इस भ्रष्ट सरकार से लोगों की मुक्ति। इसका जवाब दीजिएगा, बढ़िया सवाल। The follow-up.in. Like, share, and subscribe.